ऑटोमन साम्राज्य का उदय और इसका क्षेत्रीय विस्तार कई सदियों का एक महाकाव्य है। यह साम्राज्य मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में व्यापक रूप से फैला हुआ था। तुर्किक जनजातियों का एशिया से पश्चिम की ओर प्रवास ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यह प्रवास सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों की नींव रखता है। सेल्जुक साम्राज्य ने ऑटोमन साम्राज्य की नींव में योगदान दिया, जिससे तुर्कों का क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा। इसी के साथ इस्लाम को अपनाने की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ी। 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जो उनके सामरिक और राजनीतिक महत्व को और बढ़ाता है। इन विजय के साथ ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में बढ़ा। इसने व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क को भी प्रोत्साहित किया। सुलेमान द मैग्निफिकेंट के दौर में ऑटोमन साम्राज्य ने अपने समृद्धि के चरम पर पहुंचकर कई महत्वपूर्ण विजय हासिल की, जिसने साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तारित किया। 16वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य ने ईसाई शक्तियों के खिलाफ युद्धों की एक श्रृंखला आरंभ की, जो मुख्यतः भूमध्य सागर के लिए थी। 1565 में माल्टा की घेराबंदी ओटोमन साम्राज्य की पहली बड़ी हार थी, जिसमें उन्होंने सेंट जॉन के योद्धाओं से पराजय का सामना किया। यह संघर्ष साम्राज्य के विस्तार की दिशा को प्रभावित करता है। 1683 में वियना की घेराबंदी ने ओटोमन साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जहां वे एक विशाल ईसाई सेना के द्वारा पराजित हुए। यह घटना उनके यूरोप में आगे बढ़ने के प्रयासों को रोकती है। इस साम्राज्य में इस्लाम धर्म का अपनाना लाभकारी था, किंतु यह अनिवार्य नहीं था। ईसाई और अन्य धार्मिक अनुयायियों को भी साम्राज्य में स्वीकार किया गया। हालांकि साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, जिससे यह यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले पीछे रह गया। व्यापारिक गतिविधियों का स्थानांतरण भी इसकी हानि का कारण बना। 19वीं सदी में साम्राज्य ने कई विद्रोहों का सामना किया, जैसे सर्बिया में उग्रवादी आंदोलन। इससे साम्राज्य की शक्ति में और कमी आई। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के दौर में यूरोपीय शक्तियों के बीच विभाजन की चर्चा ने साम्राज्य की गिरावट को बढ़ावा दिया। युवा तुर्कों की क्रांति ने साम्राज्य की आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल शुरू की, जो साम्राज्य के पतन को और भी तेज कर दी। पहली विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने केंद्रीय शक्तियों में शामिल होने का निर्णय लिया, जिसने उन्हें रूस के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका दिया। युद्ध के प्रारंभिक चरणों में ओटोमन सरकार ने अलीर शक्तियों का समर्थन किया। यह प्रयास साम्राज्य के बचे-खुचे हिस्से को बनाए रखने के लिए था। मफा केमल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की ने ग्रीकों और अन्य बलों को मुख्य भूमि से धीरे-धीरे बाहर किया। यह तुर्की राष्ट्रवादियों की दृढ़ता का परिणाम था। 1923 में लोज़ान संधि के साथ तुर्की की स्वतंत्रता को मान्यता मिली, जिसने आधुनिक तुर्की गणराज्य की स्थापना की पुष्टि की और राजधानी को अंकारा में स्थानांतरित किया।